फ्रेंड्स, क्या आप जानना चाहते हैं इंडिया की सबसे हाइप्ड और फास्टेस्ट ग्रोइंग फाइनेंशियल स्टार्टअप क्रेड और उसके बिजनेस मॉडल के बारे में, उसकी फाउंडर कुणाल शाह और उसकी विजन के बारे में जो उनको भीड़ से अलग करती है, और साथ ही क्रेड की बिजनेस प्रिंसिपल्स जो आज उसको इतनी हैवी वैल्यूएशन दिलाती है। सो विदाउट मच डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू ड्रीम बुल वेल्थ क्रिएशन। आज हम लोग बात करेंगे क्रेड और उसकी बिजनेस मॉडल के बारे में। जस्ट लाइक द अदर डे वी स्पोक अबाउट जोमेटो और उसकी बिजनेस मॉडल। एंड यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ दोज जिनको अलॉटमेंट मिली एंड यू गाइज मेड ग्रेट मनी। तो जब भी हम कुणाल शाह और उसकी क्रेड के बारे में बात करते हैं तो आई थिंक देयर टू एस्पेक्ट्स व्हिच नीड्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट। वन इज कुणाल शाह हिमसेल्फ द फाउंडर, अनदर इज हिज बिजनेस मॉडल। अब देखिए, कुणाल शाह, whenever we talk about of startup industry, Kunal Shah is someone whom you love him or you might hate him, but you just can't ignore him. हाँ, he's a gem of a personality। और उनकी जो सोच है, उनकी जो विजन है फॉर एज फार एज मार्केटिंग थीसिस इज कंसर्न, स्केलेबिलिटी इज कंसर्न, ही इज परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। अब पहले समझते हैं कि बिफोर वी स्टार्ट ऑफ फॉर क्रेड्स बिजनेस मॉडल, एक छोटी सी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। थोड़ी सी टेक्निकल है बट आई विल ट्राई टू मेक इट अ लिटिल लाइवली विद एग्जांपल्स सो दैट बहुत लाइट रहे ये चीज़। मान के चलिए देयर आर टू प्रोपोजिशन है आपके साथ, ठीक है। देयर इज वन प्रोपोजिशन विच सेज कि हम आईआरसीटीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में टिकट काटना चाहते हैं, ठीक है। एंड द ऑप्शन टू और प्रोपोजिशन टू सेज कि हम ऑफलाइन मोड या पिछले जो हम लोग काउंटर में लाइन लगा कर टिकट काटते हैं वैसा काटना चाहते हैं। सो व्हेन वी से दिस टू आर द प्रोपोजिशंस, वन इज ऑनलाइन, अनदर इज ऑफलाइन। जब now if I ask you, you rate these two propositions out of 10, तो बहुत लोगों की जब ऑनलाइन की मार्किंग आएगी, विल मार्क अकाउंट अराउंड 7 to 10। कोई 7 देगा, कोई 9 देगा, कोई 10 देगा, राइट। अब जब ऑफलाइन की बारी आएगी मार्किंग देने की, बहुत लोग इसे 0 देंगे, 1 2 3 4, राइट। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग की। जब जब इन दोनों की डिफरेंस, मार्किंग में जो डिफरेंस आएगी 4 या 4 से ज्यादा हो, यानी कि चेंज इन डेल्टा, राइट। डेल्टा जब भी 4 या 4 से ज्यादा हो तब तब एक अलग यूनिक बिजनेस प्रोपोजिशन मार्केट में आएगी। अब मान के चलिए व्हेन आई से कि ऑनलाइन बुकिंग यू रेट इट 9 और ऑफलाइन बुकिंग को आपने रेट किया 4, सो द डिफरेंस इज 5। सो द डेल्टा इज 4 एंड मोर देन 4 5। सो तब आप देखिए यूनिक बिजनेस प्रोपोजिशन आता है, जैसे कि आईआरसीटी से इट्स अ मोनोपोली बिजनेस एंड इट्स अ वंडरफुल बिजनेस। अब साथ ही डेल्टा 4 के साथ 3 और चीज चाहिए जो बिजनेस को लॉन्ग लास्टिंग एंड स्केलेबल करे। अब ये 3 चीजें क्या है? 3 चीजों में सबसे बड़ी बात है इरिवर्सिबिलिटी। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हम लोग जब ऑनलाइन से स्टार्ट करना टिकट बुकिंग स्टार्ट किए फ्रॉम आईआरसीटीसी, कितने लोग हैं आप हम में से वी वेंट बैक टू दोज लॉन्ग क्यूज जहां पे हम लोग लाइन लगा के टिकट लेते हैं? शायद नन ऑफ अस। दिस इज फर्स्ट प्रोपोजिशन। सेकेंड प्रोपोजिशन कहता है यूएसपी वर्सेस यूपीपी, यूनिक बिजनेस प्रोपोजिशन। अब यूएसपी तो सबको पता है आपकी खासियत क्या है। अब यूबीपी क्या कहता है? यूनिक बिजनेस प्रोपोजिशन। अब इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि मान के चलिए ट्रू कॉलर। अब मैं अगर आपसे कहूं कि ट्रू कॉलर की एड आपने कब देखी है लास्ट, तो आप कहोगे शायद कभी नहीं। तो फिर ट्रू कॉलर आपके फोन में आया कैसे? एक बार ऐसा हुआ होगा, कोई फ्रेंड आपके पास आया होगा और बोला होगा कि एक नंबर बता, मैं इसका नाम बताता हूँ। तो एट फर्स्ट इंस्टेंस आपको एक काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, एक न्यू कॉन्सेप्ट था, तो आपने ये ट्रू कॉलर एड शायद उसी समय इंस्टॉल कर ली होगी। तो दिस इज यूनिक बिजनेस प्रोपोजिशन। तीसरी बात है टॉलरेंस। अब आईआरसीटीसी साइट में नो डाउट इट्स वेरी कंफर्टेबल टू यूज, बट काफी बार ऐसा होता है कि हमारे पैसे कट जाते हैं, टिकट्स बुक नहीं होते, राइट। और बहुत सारे टाइम सर्वर्स डाउन होते हैं, हम टिकट्स बुक ही नहीं कर पाते। लेकिन क्या हम लोग वापस चले गए हैं ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग ऑन लॉन्ग क्यूज? ऐसा तो है नहीं। दिस इज टॉलरेंस। जब भी कोई बिजनेस प्रोपोजिशन में 4 डेल्टा या उससे ज्यादा हो और ये तीनों चीजें हो, इरिवर्सिबिलिटी, आपके यूनिक बिजनेस प्रोपोजिशन और टॉलरेंस, तब लैंड माइन या यू कहे गोल्ड माइन की जी बिजनेस प्रोपोजिशन आइडियाज बनते हैं।
अब समझते हैं क्रेड काम कैसे करती है। देखिए क्रेड आपकी जितनी भी क्रेडिट कार्ड्स आप ऑपरेट करते हो सबके लिए एक सिंगल यूजर इंटरफेस देती है और आपको एक सीमलेस पेमेंट देती है। अब जिनके पास एक क्रेडिट कार्ड है उनकी तो फिर भी ठीक है, बट जिनके पास दो या मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स है उनके लिए ये बहुत टेडियस हो जाता है कि कैसे आप सारे चार, आपके पास मान के चलिए चार क्रेडिट कार्ड्स है तो चारों यूजर इंटरफेस में जाके उसको चेक करके फिर पेमेंट करना, इट बिकम्स वेरी टेडियस ऑन अ पार्ट। तो when all these four or more are integrated in a single interface और आपकी seamless पेमेंट हो, आपकी काम बहुत आसान हो जाती है। एंड टू add to it you get rewarded for making payments on time। आप रिवार्ड्स भी कैसे, आपकी 1000 रुपीज कैशबैक, फिर फ्लाइट टिकट्स, और इन लोगों ने तो एक कस्टमर्स को BMW भी दी थी एट बॉम्बे। सो इनकी इतने अच्छे ल्यूक्रेटिव रिवार्ड्स है कि यू गेट अट्रैक्टेड टू इट और इतनी आपकी आसान हो रही है काम। सो इट्स लाइक सोने पे सुहागा फॉर द कस्टमर्स। और इनकी यूजर इंटरफेस भी इतनी फ्रेंडली है और इतनी यूजर फ्रेंडली है कि आपको इस यूजर इंटरफेस से ऑलमोस्ट यू विल फॉल इन लव विथ दिस। अब समझते हैं कि क्रेड पैसे कैसे कमाती है, क्रेड की बिजनेस रेवेन्यू मॉडल क्या है। देखिए क्रेड जब लोन एंड कोलेट्रल देती है तो करीब करीब इनके कमीशन आती है 1 से 1.5%। अब बहुत सारे B2C कंपनीज है, जैसे कि इनकी कोई डीलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं होती, रिटेलर्स नहीं होती, ये लोग सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कंज्यूमर से माल बेचना पसंद करते हैं। सो क्रेड की एक यूनिक प्लेटफॉर्म है डिस्कवर, वहाँ ये अपने अपने माल को लिस्ट करते हैं और वहाँ पे एक कमीशन आता होगा 10-15%। एंड देन दे हैव दिस कॉल्ड, इनके IDFC के साथ टाई अप है फॉर पर्सनल लोन, वहाँ भी थोड़े कमीशन आता होगा। और इनके पर्सनल कुछ ब्रांड्स भी है, ओन ब्रांड्स, तो वहाँ से भी एक थोड़ी बहुत रेवेन्यू आती होगी। अब जब आप ये सारे रेवेन्यूज को आप देखोगे तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये सारे रेवेन्यूज में ऐसा कहीं भी ऐसा नहीं है जहां की बहुत ही यूनिक बिजनेस मॉडल दिखे, $multi-billion अपॉर्चुनिटी दिखे या बहुत ल्यूक्रेटिव बिजनेस दिखे, क्योंकि सारे बिजनेसेस के टिकट साइज काफी कम है, मार्जिन आर ऑन द लोअर साइड। तो फिर इतनी ज्यादा क्रेज, इतनी ज्यादा वैल्यूएशंस की क्या वजह है। अब पहले मैं आपको बता दूं, 2018 में क्रेड वॉज फाउंडेड बाय कुणाल शाह और आज के डेट में कुणाल शाह क्रेड इज बर्निंग ₹727 फॉर अर्निंग ₹1। ₹1 कमाने के लिए 727 रुपये बर्न कर रही है। फिर भी क्रेड के वैल्यूएशन आज के डेट में 17 से 18 हजार करोड़ है, 17 to 18 KCR। ठीक है, अब समझते हैं क्रेड की इतनी वैल्यूएशन की रीजन क्या है। देखिए क्रेड चाहती है कि उसकी जो इंडिया की जो टॉप 25 मिलियन कस्टमर्स है जो क्रेडिट कार्ड्स या कार्ड्स यूज करती है वो उसके कस्टमर बेस में रहे। अब ये ऑलरेडी दे हैव कैप्चर्ड अराउंड 40% मार्केट शेयर और बाकी रेस्ट अराउंड दे स्ट्राइव टू अचीव इन नेक्स्ट 1.5 ईयर अराउंड 80%। अब आप सोचो, जब आपके पास ये टॉप 25 मिलियन कस्टमर्स है इंडिया के, जो टॉप रिच क्रीमी लेयर हम कहते हैं, तो आपकी जो प्रोपोजिशन है वो काफ़ी बढ़ जाती है। कैसे, आप इनसे, आपके पास टॉप जब कस्टमर्स है तो आप इनके लोन दे सकते हो, इनको आप इंश्योरेंस सेल कर सकते हो, आपकी इक्विटी सब्सक्राइब करा सकते हो। और सबसे बेहतरीन चीज़ इन लोगों के साथ काम करने में यह है कि इनके डिफॉल्ट रिस्क काफ़ी नेग्लिजिबल है, क्योंकि इंडिया का टॉप मोस्ट पीपल है। करेक्ट। अब दूसरी बात, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो कौन सी कस्टमर्स देखती है, वो ऐसी कस्टमर्स देखती है जिनके पास परचेसिंग पावर हो और रिपीटेड परचेस करने की क्षमता यानी कि पावर हो। अब दिस कंपनीज विल फ्लॉक टू क्रेड टू लेवरेज दिस कस्टमर्स, क्योंकि यही वो पोटेंशियल कस्टमर्स है जो बार बार खरीदेंगे और लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। सो दिस कंपनीज विल फ्लॉक टू क्रेड। सो दिस इज व्हाई व्हेन यू हैविंग सच अ यूजर बेस और इनकी जो स्पेंडिंग अपॉर्चुनिटीज है, जो सेविंग्स है, आप सब इनके जो डेटाबेस है, इससे आप कहीं पे भी कुछ भी बिजनेस चला सकते हो। अब ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, इनके साथ 25 मिलियन पीपल के साथ आप एक पर्सनलाइज बैंक भी खोल सकते हो, राइट, क्योंकि इनके साथ डिफॉल्ट रिस्क तो बहुत कम है। और तो और अगर थोड़ा हट के बात करें तो इनके साथ आप एक डेटिंग ऐप भी खोल सकते हो, बिकॉज दिस डेज पीपल आर सो मच वरीड अबाउट व्हेन डेटिंग अबाउट द फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऑफ द पार्टनर्स। सो यू कहें कि इस लैंड बैंक तो नहीं कह सकते इसको दिस ह्यूमन बैंक या दिस पीपल जो बैंक है ये, इससे आप
कुछ भी अचीव कर सकते हो। जब इनके डेटा आपके पास है टॉप मोस्ट पीपल के, आप कोई भी बिजनेस को कोई भी स्केल में ले जा सकते हो। तो दिस इज व्हाट कुणाल शाह एंड क्रेड आर आइंग फॉर। वंस दिस साइकिल गेट्स ऑपरेटेड और इनके कस्टमर जो मार्केट शेयर है अराउंड 80-85% तक पहुंच जाएंगे और इनके पास सारे डेटा आ जाएंगे, तो ये सारे चीज को ये स्ट्राइव अचीव करना चाहते हैं इन द नेक्स्ट 1.5 years। इसीलिए शायद इतने सारे जो वैल्यूएशंस है और इतने सारे इन्वेस्टर्स आर लाइंग अप आर आइंग दिस वैल्यूएशन, दिस फाइनेंशियल स्टार्टअप। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्रेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने फैंस, फ्रेंड्स, फैमिली और उसके साथ शेयर करें। आई होप दिस वाज अ वैल्यू एडिशन एंड आपकी नॉलेज अपग्रेडेशन में ज़रूर काम आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चीयर्स।